मुंबई का डोंगरी एरिया। दोपहर का वक्त है। मुस्लिम बाहुल्य डोंगरी के इस जड़गांव इलाके में एक छोटी सी टेढ़ी मेढ़ी गली है जहाँ कुछ कुछ जगह मकान के आगे बकरियां बंधी हुई हैं। इस गलियारे में बने छोटे छोटे घर खिंचाखिंच आसपास चट्टान की तरह खड़े हैं और ठीक इन घरों के पास से छोटी सी गटर बनी हुई है जिससे बह रहा गंदा पानी बया करता है कि मुंबई भले इंडिया का फाइनेंस कैपिटल बनने जा रहा हो, पर यहाँ अभी विकास होना बाकी है। इसी गली में छोटी सी गदकाठी वाला दुबला पतला 21-22 साल का एक नौजवान अपने घर के ठीक सामने चारपाई पर बैठा हुआ अपनी मुच्छों को ताव दे रहा है। तभी पीछे से अचानक आवाज आई, रुक साले, आज तेरा कीमा बना डालेंगे। इतनी भयंकर आवाज सुन वो लड़का पीछे मुड़कर देखा। 7-8 लोग उसकी ओर दौड़ते आ रहे हैं, हाथों में चाकू छुरी तलवारें हैं। चारपाई पर बैठा लड़का अपने जूते वहीं छोड़ अपनी जान बचाने नंगे पांव वहां से भागा। अरे मामा, हुसैन बोल्ट की माफिक भागने वाला 21 साल का ये छोकरा कौन है मालूम? दाऊद इब्राहिम। जी हाँ मेरे वीरो, सही सुने हो आप, ये दाऊद ही है। और तलवार लेकर उसे मारने आए लोग कौन थे मालूम? आगे वीडियो में बताएंगे ना मामा, थोड़ा सब्र रखो। ये तो पूरा महाभारत है, खून से लिखी हुई कहानी है। उस दिन मुंबई की सड़कों पर दाऊद को नंगे पांव कौन भगा रहा था? ऐसा क्या हुआ कि दाऊद के पीछे वो लोग पड़ गए? ये घटना कब घटी थी? इसके बाद क्या हुआ? दाऊद ने कैसे बदला लिया? ये किस्सा अपने आप में एक फिल्मी कहानी है। तो चलिए मुंबई अंडरवर्ल्ड की हमारी इस खास सीरीज में बात करते हैं उस किस्से की। केम छो मजामा? अरे मामा, ये 280 के दशक का था। साल होगा कोई 1975 का। दाऊद इब्राहिम मुंबई में डॉन बनने के लिए उबर उठ रहा था। तब उसके सामने दो नाम थे, पहला करीम लाला और दूजा हाजी मस्तान। हाजी मस्तान कोई गुंडा मवाली या बदमाश नहीं था रे, सो कोल्ड स्मगलर था जिसकी हुकूमत में मुंबई बंदरगाह से लेकर दक्षिण में कोची, पश्चिम में गुजरात के तट तक का पूरा एरिया आता था। बिना खून खराबे, बिना गोली चलाए रोज उसकी कंसाइनमेंट इन बंदरगाह पर उतरती थी जिससे हजारों लोगों को रोजगार मिलता था। वहीं करीम लाला प्योर बदमाश था। उसके पास गैंग था, यानी मुंबई का सबसे पहला ऑर्गेनाइज क्राइम सिंडिकेट लाला ने बनाया था। सेटलमेंट, डराना धमकाना, फिरौती, एक्सटॉर्शन, मांडवोली, ये सारे काम पठान गैंग करता था। और धंधा था शराब बनाने का और उसे बेचने का। पठान गैंग खुद शराब बनाता था। उनके दारू के अड्डे थे जहाँ रोजाना हजारों लीटर दारू बनाई जाती थी और पूरे मुंबई के अलावा मुंबई से बाहर भी सप्लाई हो जाती थी। इसके अलावा पठान गैंग का दूसरा धंधा था जो एक क्लब्स चलाना, जो किसी कसिनो से कम नहीं थे रहे। तो लाला और मस्तान में यही फर्क था। मस्तान एक स्मगलर था और लाला एक गुंडा था। और 70-80 के दशक में दोनों पूरे मुंबई पर राज कर रहे थे। उधर दाऊद और उसके भाइयों का उदय भी शुरू हो चुका था। दाऊद ब्रदर्स का हाजी मस्तान और करीम लाला दोनों से अच्छे रिश्ते थे। दाऊद इन दोनों को खूब मानता था। कहने का मतलब दाऊद ब्रदर्स और लाला की पठान गैंग एक साथ ही काम करते थे, कोई दुश्मनी नहीं थी। दाऊद भाइयों का पठान गैंग के घर आना जाना चलता रहता था। उस जमाने में इन दोनों परिवारों में कई रिश्ते हुए, कई शादियां हुई, जिस कारण पठान गैंग और दाऊद गैंग के कोई ना कोई एक दूसरे का रिश्तेदार था। यही नहीं, दाऊद इब्राहिम के पिता का करीम लाला से बहुत अच्छे रिश्ते थे। यही नहीं, पठान गैंग के अनवर भाई की बेटी की शादी दाऊद के भाई इकबाल कास्कर से हुई थी। आखिर सवाल ये उठता है कि इतना अच्छा रिश्ता था, फिर ये रिश्ते कहाँ से टूटे और दुश्मनी कैसे हुई? तो सुनो मामा, मुंबई में उस जमाने में एक पत्रकार हुआ करता था, इकबाल नातिक, जो एक अखबार चलाता था जिसका नाम था राजार। वहीं दूसरे अखबार में वो कॉलम भी लिखता था। ये इकबाल नातिक जो था वो डबल गेम खेलता था। अंडरवर्ल्ड की खबर पुलिस को देता और पुलिस की खबर अंडरवर्ल्ड को। और दाऊद गैंग के साथ बहुत क्लोज रिलेशन रखता था और दाऊद के प्रतिद्वंदी गिरोह के बारे में उल्टा सीधा अपने अखबार में छापता रहता था। 1975 की बात है। पठान गैंग में 2 आदमी हुआ करते थे, सैयद बटला और अयूब लाला। दोनों प्योर बदमाश थे। लड़ाई झगड़ा, आवारागर्दी, मारपीट, डराना धमकाना, हफ्ता वसूली, ये इन दोनों का काम था। एक रोज इन्होंने एक आदमी को किडनैप कर लिया क्योंकि वह हफ्ता नहीं दे रहा था। फिर किडनैप कर ले गए अपने अड्डे पर, जहां उसे इतना मारा कि वह लुढ़क गया। इसके साथ इन दोनों के ऊपर पहली बार कत्ल का मुकदमा लगा।
इसके बाद और एक आदमी को उठा लिया, उसे भी बुरी तरह पीट पीट कर मार डाला। इन दोनों मर्डर के चलते सैयद बटला और अयूब लाला का पूरे एरिया में दबदबा बढ़ गया। हर कोई उससे खौफ खाने लगा। ऊपर से पठान गैंग का हाथ सिर पर था तो दोनों खुद को दुरम खान समझने लगे। फिर तो आए दिन किसी से भिड़ जाते। उधर वो जो पत्रकार था इकबाल नातिक, उसने अयूब लाला और सैयद बटला के खिलाफ लिखना शुरू कर दिया। इस बात से इन दोनों बावरे हो गए। एक दिन दोनों का खोपड़ा सटक गया और इकबाल नातिक को टपका डाला। कहते हैं उस जमाने में 84 चाकू चोरी के वार से सैयद बटला और अयूब लाला ने मिलकर पत्रकार इकबाल नातिक को मौत के घाट उतार दिया था। कहा जाता है यही वह घटना थी जहां से दाऊद गैंग और पठान गैंग के बीच दूरियां बढ़नी शुरू हो गई थी, क्योंकि इकबाल नातिक के साथ दाऊद के अच्छे रिश्ते थे और पठान गैंग के 2 शख्स ने इकबाल का कत्ल कर दिया था। पर यहाँ बता दे, इस कत्ल से करीम लाला या उसकी पठान गैंग का कोई लेना देना नहीं था और दाऊद इब्राहिम भी ये बात जानता था, तो दाऊद ने उन दोनों शख्स को ही अपना दुश्मन माना। पर यहाँ पठान गैंग से दाऊद गैंग के रिश्ते में थोड़ी सी कड़वाहट जरूर पैदा हो गई थी। खैर, इकबाल नातिक के कत्ल के बाद ये दोनों जेल चले गए। उधर दाऊद गैंग इन दोनों से बदला लेने बावरा हो गया था, पर सैयद बटला और अयूब लाला जेल में थे और यहीं से आलमजेब और अमीरजादा की पठान गैंग में एंट्री होती है। आलमजेब और अमीरजादा कौन थे, कैसे इन दोनों ने दाऊद के भाई साबिर को मौत का घाट उतारा था, फिर बदला लेते हुए कैसे दाऊद ने अमीरजादा को भरे कोर्ट में जज के सामने मरवा दिया था, और कैसे गुजरात पुलिस ने गुजरात की सूरत सिटी में गाय भैंस के बाड़े में आलमजेब को घेर कर एनकाउंटर में ढेर कर दिया था। इन सारी कहानियों पर हमने अलग अलग वीडियो बनाए हैं। चैनल पर जाए, जहाँ मुंबई अंडरवर्ल्ड की पूरी प्लेलिस्ट मिलेगी, उसमें अंडरवर्ल्ड के इन किस्सों पर वीडियोस बनाए गए हैं, उसे भी जरूर देखें, आप रोमांचित हो जाओगे मामा। खैर, अब सैयद बटला और अयूब लाला जमानत पर जेल से बाहर आ चुके थे। इतने बड़े कांड कर जेल से आए थे तो इलाके में इन दोनों का खौफ और भी बढ़ गया। पर दोनों जानते थे दाऊद गैंग कभी भी वार कर सकता है। दाऊद गैंग के लोग इन दोनों को ढूंढ रहे थे कि कहीं ये दोनों हत्थे चढ़ जाए तो पूरा चबा जाएंगे। उधर अयूब लाला भी दाऊद या दाऊद गैंग को ढूंढ रहा था कि मेरे हत्थे चढ़ जाए तो उधर ही राम नाम सत्य कर देंगे। इसी सिलसिले में एक रोज अयूब लाला को खबर मिली कि दाऊद गैंग उन पे हमला करने वाला है, जो भी करना है जल्दी करो। तो उसी वक्त अयूब लाला ने अपने छोकरे लोग को इकट्ठा किया। सारे पंडर हाथों में तलवार, छुरा, चाकू, पाइप जो मिला लेकर निकल पड़े। जा पहुंचे डोंगरी में, जहाँ दाऊद अपने घर के बाहर खटिया पर बैठे बैठे बड़े आराम से मूंछों पर ताव दे रहा था। दाऊद को अंदेशा तक नहीं था कि दूसरे सेकंड उसके साथ क्या होने वाला है। मस्त मौलत दाऊद अपनी मस्ती में था, तभी अचानक अयूब लाला और उसके आदमी आए, दाऊद पर हमला कर दिया। दाऊद अकेला था, निहत्था था, हथियार भी नहीं था, अब भागने के अलावा कोई रास्ता भी नहीं था, वरना मारा जाता। तो वह चारपाई से उठकर वहां से भागा। दाऊद तो कैसे करके बच गया, लेकिन मामा यहाँ अयूब लाला दाऊद के जो जूते वहां छूट गए थे उसे पहनकर वापस अपने एरिया में आ गया और कई दिनों तक जूते पहनकर चलता रहा और लोगों को बड़े शान से सीना चौड़ा कर बोलता रहा कि दाऊद मुझसे डर कर नंगे पांव भागा था और उसके जूते में ले आया, अब उसमें हिम्मत है तो अपने जूते वापस ले जाए। धीरे धीरे ये बात पूरे डोंगरी और आसपास के एरिया में फैल गई। हर जगह दाऊद का मजाक उड़ने लगा। उस वक्त दाऊद महज 21-22 साल का होगा, गर्म खून होगा, अंडरवर्ल्ड का बादशाह बनने वह इस फील्ड में उतरा था और अब इज्जत पर बात बनाई थी। दाऊद को भी जवाब देना था दुनिया को। दाऊद ने ठान लिया, इसे अब खत्म करना है। दाऊद के लोग चारों ओर फैल गए भेड़ियों की तरह। अयूब लाला का तलाश होने लगा तो अयूब लाला और सैयद बटला भी समझ गए कि अभी माहौल गर्म है, जब तक माहौल शांत नहीं होता तब तक अंडरग्राउंड रहना ही सही होगा, और दोनों अंडरग्राउंड हो गए। लेकिन थोड़े दिन बाद जुहू चौपाटी के भारतीय विद्या भवन के पास बने एक हाई प्रोफाइल डांस बार में पठान गैंग के कुछ लड़के शराब पी रहे थे। तभी उन्होंने वहां अयूब लाला को बैठे हुए देखा। अब इन लड़कों को भी ये बात खटक रही थी कि इस आदमी की वजह से पठान गैंग और दाऊद गैंग के बीच दूरियां आई है। तो उस पठान लड़के ने डांस बार से बाहर निकलकर एक पीसीओ से डोंगरी पुलिस स्टेशन को फोन कर दिया कि आपको जिस आदमी की तलाश है वह यहाँ डांस बार में शराब गटक रहा है। उस वक्त डोंगरी पुलिस स्टेशन के इंचार्ज थे रणबीर लेखा। रणबीर लेखा का अपना अलग स्टाइल था। वह अंडरवर्ल्ड के गैंग्स को आपस में लड़वा कर अपना हाथ साफ रखते थे। तो रणबीर लेखा ने दाऊद को फोन किया कि अगर बदला लेना है तो तुम्हें मौका दिया जाता है। दाऊद तो खटाक से खड़ा हो गया।
तुरंत खालिद पहलवान को बोला अपने आदमियों को लेकर जाओ और अयूब लाला को इधर लेकर आओ। खालिद पहलवान अपने आदमियों के साथ उस बार में पहुंच गया जब पहले अयूब लाला को खूब मारा पीटा, मार मार के कीमा बना दिया। फिर उसे दाऊद के अड्डे पर लाया गया जहां अयूब लाला को दाऊद और उसके भाइयों ने उस पर तलवार और चाकू से इतने वार किया कि उसको कई महीने हॉस्पिटल में रहना पड़ा था। दाऊद गैंग चाहता तो अयूब लाला को खत्म कर सकता था, पर दाऊद बदला लेना चाहता था। जो नंगे पांव दौड़ाया था ना, उसका ये बदला था और हुआ भी ऐसा ही। अयूब लाला ठीक तो हो गया पर उसका खौफ पल भर में खत्म हो गया। तो मामा ऐसा था उस जमाने का मुंबई अंडरवर्ल्ड और मुंबई अंडरवर्ल्ड के अजीबोगरीब किरदार। तो मामा ये कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताना। चलो इस गुज्जू भाई का राम राम, मिलते हैं फिर।